70-80 का वो दौर जब ना ही यूट्यूब था ना नेटफ्लिक्स था, तो सिर्फ रेडियो और आकाशवाणी। उस समय किसी तरह के वीडियोस वायरल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन रेडियो से बात सीधे कानों तक पहुंच जाती थी। ऐसे में इमरजेंसी का वो दौर जिसमें आज ही के दिन आपातकाल के दौरान भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे लोक सम्मान वापस लिए गए। इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। 21 मार्च 1977 को लगभग 2 साल बाद ही लोकतंत्र बहाल हुआ था। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. These words. जी हाँ, आप सुन रहे हैं सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत में आपातकाल की। इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अनुच्छेद 352 का उपयोग करके भारत में आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित करने की सलाह दी। The emergency was declared without any warning on the midnight of 25th June, and the country woke up to the death of democracy. A national emergency was being declared in India for the third time. The first two times were during the wars with China and Pakistan in 1962 and 1971 respectively. 1971 में इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत के साथ आम चुनाव जीता। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के उन्मूलन जैसी गरीब और वामपंथी नीतियों के साथ लोकप्रिय समर्थन हासिल किया था। कैबिनेट पर गांधी का लगभग निरंकुश नियंत्रण था। सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। 1971 के युद्ध ने देश की जीडीपी को कम कर दिया था। देश को कई सूखे और तेल संकट का भी सामना करना पड़ा। बेरोजगारी दर में भी तेजी आई। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार ने बुरी तरह से दबा दिया। There were also attempts by the government to interfere in judicial matters. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि चुनावी कदाचार के कारण गांधी का लोकसभा के लिए चुनाव असामान्य था या अमान्य था। जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहकर भी पुकारते थे, उन्होंने सरकार को हटाने का आह्वान किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक एक कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने पुलिस और सेना के सदस्यों से असंवैधानिक आदेशों की अवहेलना करने को कहा। जब सरकार के लिए चीजें गर्म हो रही थी, गांधी ने लोकतंत्र की घोषणा की और जेपी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आचार्य कृपलानी आदि सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि आपातकाल का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता में सख्ती से कटौती की गई और प्रकाशित कुछ भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पारित करना पड़ा। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के पास अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियां थी। उन्होंने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों की जबरदस्ती सामूहिक नसबंदी की। Non-Congress state governments were sacked. Many slums in Delhi were destroyed. There were many instances of human rights violations in India. Curfews were imposed and the police detained people without any trial. The government amended the constitution many times. After the emergency was lifted, the new government undid these amendments. The emergency is often dubbed the darkest hour of free India. In January 1977, Gandhi ने fresh election के लिए कहा, not reading the mood of the people of the country. All political prisoners were released then. आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा दिया गया था। जनता ने गांधी और उनकी पार्टी को बहुत भारी हार दी। चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे दोनों हार गए थे। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और नई सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में किया। देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे।
अब हम साथ में बात कर लेते हैं emergency provisions in the Indian Constitution. So the emergency provisions are taken from Government of India Act 1935. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं। ये प्रोविजंस सेंटर को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। The purpose of adding these provisions in the Constitution is to protect the sovereignty, unity, integrity, democratic political system and constitution of the country. अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, बट the word armed rebellion is used in place of internal disturbance by the 44th Constitutional Amendment Act 1972. धन्यवाद। ये हमने बात की इमरजेंसी की। जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ।